अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन कौमी असम्बली शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के खिलाफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील वापस ले ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ को जिस तरह रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। शहबाज शरीफ के वकील ने भी तौहीन अदालत केस की पैरवी न करने की यकीन दहानी करा दी। वफाकी वजीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL पर है। उन्होंने अपनी पिटीशन हाई कोर्ट से वापस ले ली है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील की जरूरत ही खत्म हो जाती है। अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के मामले पर बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में तमाम सूबाई वज़राए तालीम शरीक होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख वफाकी हुकूमत की जानिब करते हुए कड़ी तनकीद की। बिलावल भुट्टो ने इल्जाम आयद किया कि बजट 2021 में कम आमदनी वाला तबका इमरान खान के निशाने पर है। पहले ही महंगाई की शरह 20% तक की बुलंदी को छू रही है। ऐसी सूरत में तनख्वाहदार तबके को टैक्सों में जकड़ दिया गया तो इससे बड़ा कोई और जुल्म नहीं। सिंध के नए बजट में सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। मजदूरों की कम से कम उजरत में भी इजाफा मुतवक्की। रवा माली साल के पहले 11 माह में टैक्स महसूलात की इब्तदाई तफसीलात जारी। FBR के मुताबिक जुलाई ta मई 4170 अरब रुपए का नेट रेवेन्यू हासिल किया गया। शिकारपुर कच्चे के इलाके घड़ी तेगू में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन फिर तातुल का शिकार। डेरा गाजी खान में लादी गैंग और राजनपुर में अगवाकारों के खिलाफ ऑपरेशन की कामयाबी के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। आर्मी चीफ और कोर कमांडर्स कोयटा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक फौज ने दुश्मनों के साजिशी मंसूबे नाकाम बनाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कानून की अमलदारी, वसी तर एहतसाब और इंसाफ के विजन पर भी रोशनी डाली। पाक फौज देरपा अमन के लिए तमाम कोशिशें जारी रखेगी। दहशतगर्दों को अमन की कोशिशें सबोतास नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा के दौरे पर खिताब। आर्मी चीफ को सरहद पार बाढ़ की तनसीब और अमन व इस्तेहकाम के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कोरोना से मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो गए। शफ़क़त महमूद ने ट्वीट में कहा कि उनके कोरोना के आखिरी दोनों नतीजे मनफी आए हैं और वो सेहत याब होकर काम पर वापस लौट रहे हैं। पाकिस्तान में तैयार करदा कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी गई। पाकवैक वैक्सीन की 1,20,000 खुराकें तैयार। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, कोरोना पूरी दुनिया के लिए चैलेंज, पाकिस्तान में हालात बेहतर हैं। एक तरफ शहरी गर्मी से परेशान, दूसरी तरफ बिजली का बहरान। कराची में कई घंटे की लोड शेडिंग से शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। जमात इस्लामी की के इलेक्ट्रिक को 3 रोज में लोड शेडिंग खत्म करने की वार्निंग। हफ्ते में एक छुट्टी और कारोबार का वक्त बढ़ाया जाए। कराची के ताजरों का सिंध हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। मसाइल हल ना होने पर सड़कों पर आने की धमकी भी दे दी। PDM में वापस जाएंगे, ना कभी ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम। कहते हैं अपोजिशन इत्तेहाद गपशप के लिए नहीं, हुकूमत पर दबाव डालने के लिए बनाया था। वज़ीर ख़ारजा से स्पीकर अफगान वेल्सी जरगा मीर रहमान रहमानी की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इल्जाम तराशियों पर मबनी बयानात अफगान अमन अमल और 2 तरफा ताल्लुकात को मुतासर कर सकते हैं। PSL की मुश्किलात ना थमी। अबू धाबी से भारतीय ब्रॉडकास्टर्स की बेदखली। PCB और फ्रेंचाइज मालिकान की अहम बैठक। सुपर लीग का फाइनल 20 के बजाय 24 जून को कराने का फैसला। भारतीय अमले को इजाजत मिलने पर इवेंट का आगाज 7 जून से होने का इम्कान। सरफराज अहमद समेत मजीद 6 अफराद अबू धाबी पहुँच गए। 7 अफराद ताहाल वीज़ों के मुंतजिर। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। शुरा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज की पेशावराना सलाहियत की वजह से मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान का दिफा जंगजू फौज के हाथ में है। पाक फौज का सामना जब भी दुश्मन से हुआ, इसने ऐसे नताइज दिखाए जिनका कोई मवाजना मुमकिन नहीं। कौम बनकर इस्लामी असूलों के मुताबिक रियासत आगे बढ़ सकती है। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कमांडर कोयटा कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की सूरत हाल, दुश्मन की साजिशों
قانون کی عملداری، وسیع تر احتساب، انصاف کے وژن پر روشنی ڈالی۔ اسٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا، پاک فوج کا سامنا جب بھی دشمن سے ہوا، اس نے ایسے نتائج دکھائے جن کا کوئی موازنہ ممکن نہیں۔ پاکستانی فوج نے پاکستان کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ وزیراعظم نے کہا، پاکستان کا دفاع جنگجو فوج کے ہاتھ میں ہے۔ قوم بن کر اسلامی اصولوں کے مطابق ریاست آگے بڑھ سکتی ہے۔ قائد اعظم نے نظریات کو حقیقت بنانے اور علامہ اقبال کے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔ حکومت نے ہر شعبے میں ترقی کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ زراعت، صنعت، ٹیکنالوجی، آٹومیشن کے لیے مربوط اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں، دہشت گردوں کو امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قیام امن کے لیے بلوچستان حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو بارڈر مینجمنٹ، آپریشنل تیاریوں، سیکیورٹی صورتحال، پاک افغان اور پاک ایران بارڈرز پر باڑ لگانے اور بلوچستان میں پاک فوج کے تعاون سے زیر تکمیل منصوبوں، امن و استحکام کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں کے بلند حوصلے اور لگن کو سراہا۔ افسران اور جوانوں سے خطاب میں آرمی چیف کا کہنا تھا، پاک فوج صوبہ بلوچستان میں دیرپا سماجی اور معاشی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ امن و امان کے قیام کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا جائے۔ دہشت گردوں کو امن کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزارت تعلیم نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے حوالے سے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے حوالے سے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا ورچوئل اجلاس آج وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت منعقد کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں کورونا کی موجودہ صورتحال اور میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانات کے انعقاد کے حوالے سے تبادلہ خیال اور غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں صوبائی وزرائے تعلیم کی تجاویز کے بعد بورڈ امتحانات کے انعقاد سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ تعلیمی ادارے کھولنے کا اہم فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ اجلاس میں چاروں صوبوں سمیت آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے حکام بھی شریک ہوں گے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل 24 مئی کو بین الصوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں امتحانات لینے کا حتمی فیصلہ کیا گیا تھا۔ تمام وزرائے تعلیم کی مشترکہ تجویز اور رائے تھی کہ کسی بھی طالب علم کو امتحان کے بغیر دوسری کلاس میں پروموٹ نہ کیا جائے۔ اجلاس میں پاکستان بھر میں بورڈ کے امتحانات 20 جون کے بعد شروع کیے جائیں گے، جبکہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کے امتحانات جون کے تیسرے ہفتے میں شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ تعلیمی اداروں سے وابستہ اساتذہ اور عملے کو ہنگامی بنیادوں پر کورونا ویکسین دی جائے گی۔ جنوبی پنجاب کے ضلع راجنپور کے علاقے کچے کے ڈاکوؤں نے 7 روز بعد 2 مغوی پولیس اہلکاروں کو چھوڑ دیا۔ جنوبی پنجاب کے ضلع راجنپور کے علاقے کچے کے ڈاکوؤں نے 7 روز بعد 2 مغوی پولیس اہلکاروں کو چھوڑ دیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقامی سرداروں کی سہولت کاری سے پولیس اور ڈاکوؤں میں معاملات طے پائے تھے کہ ڈاکوؤں کے رشتہ داروں کے بدلے مغوی بازیاب ہوں گے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پولیس نے ڈاکوؤں کے رشتہ داروں کو گرفتار کر رکھا تھا۔ دوسری جانب پولیس ترجمان کا کہنا ہے، اہلکاروں کے بدلے ڈاکوؤں کے ساتھی چھوڑنے کی خبروں میں صداقت نہیں۔ پولیس ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اہلکاروں کو آپریشن کے نتیجے میں بازیاب کرایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ راجنپور میں کچے کے علاقے سے ڈاکوؤں نے ڈیوٹی پر تعینات 2 پولیس اہلکاروں عرفان منظور اور ارشد کو پولیس چوکی سے اغوا کر لیا تھا۔ ڈاکوؤں کے اشتہاری گینگ لٹھانی نے مذکورہ مغوی پولیس اہلکاروں کی بازیابی کے بدلے اپنے ساتھی چھوڑنے کا مطالبہ کر رکھا تھا۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ بجٹ 2021 میں کم آمدنی والا طبقہ عمران خان کے نشانے پر ہے۔ PTI حکومت بجٹ میں بھاری ٹیکس لگا کر معمولی تنخواہیں وصول کرنے والوں پر معاشی بوجھ ڈالنا چاہتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ PTI حکومت بجٹ میں بھاری ٹیکس لگا کر معمولی تنخواہیں وصول کرنے والوں پر معاشی بوجھ ڈالنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ میں عام آدمی کو معاشی طور پر کچلنے کی سازش کو ناکام بنائے گی۔ SPI انڈیکس کے تحت ملک میں پہلے ہی مہنگائی کی شرح 20% تک کی بلندی کو چھو رہی ہے۔ اگر بدترین مہنگائی کے دور میں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکسوں میں جکڑ دیا گیا تو اس سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان امیروں کو ایمنسٹی اسکیمیں دے کر اور غریبوں سے ٹیکس وصول کر کے اپنی عوام دشمنی ثابت کر رہے ہیں۔ PTI حکومت جس رفتار سے معاشی ترقی کے دعوے کر رہی ہے، اس سے دگنی رفتار سے ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے سوال کیا کہ IMF کے ملازموں سے بجٹ تیار کرانے والے عمران خان بتائیں کہ ان کی معاشی ٹیم کہاں گئی۔ چوتھا بجٹ پیش کرنے سے پہلے عمران خان تیسرا وزیر خزانہ اور 5واں سیکرٹری تجارت لے آئے، مگر وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کہیں نظر نہیں آئی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ اعداد و شمار کا ہیر پھیر کر کے عمران خان اپنے مداحوں
निगाहों से वाह समेट सकते हैं, मगर आवाम वज़ीर-ए-आज़म के माशी खुशहाली के झांसे में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक मुल्क की तारीख के नाकाम तरीन बजट पेश करने वाली पीटीआई हुकूमत के माशी जराइम कभी माफ नहीं किए जाएंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 80 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना केसेस में बतदरीज कमी वाक़ई हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुसलसल दूसरे रोज 2000 से कम केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 47,183 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,843 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 80 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.90% रही। मुल्क में कोरोना की कुल केसेस की तादाद 9,24,667 हो चुकी है, जबकि अब तक वायरस से 8,48,685 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इल्ज़ाम तराशियों पर मबनी मनफी बयानात अफगान अमन अमल और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुतासर कर सकते हैं। खित्ते में क़याम अमन के लिए अपनी काविशें बरोए कार लाते रहेंगे। स्पीकर अफगान वेल्सी जरगा मीर रहमान रहमानी ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफगान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इल्ज़ाम तराशियों पर मबनी मनफी बयानात अफगान अमन अमल और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुतासर कर सकते हैं। खित्ते में क़याम अमन के लिए अपनी काविशें बरोए कार लाते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इक़्तिसादी ताउन तंजीम की पार्लिमानी असम्बली की दूसरी जनरल कॉन्फ्रेंस में आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, जामे मुज़ाकरात के जरिए अफगान मसले के देरपा सियासी हल की ज़रूरत है। अफगान अमन अमल समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए अपनी काविशें बरोए कार लाते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने अफगान महाजरीन की बावकार और जल्द वतन वापसी के लिए आलमी बरादरी के ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। स्पीकर अफगान वेल्सी जरगा मीर रहमान रहमानी ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के मुसालिहाना किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। उनका कहना है कि आज से ड्यूटी पर वापस आ रहा हूँ। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वायरस से मुकम्मल सेहतयाब हो गया हूँ। मेरा गुज़िश्ता दिनों कोरोना टेस्ट मनफी आए हैं। उनका कहना है कि आज से दोबारा काम पर वापस आ रहा हूँ। कोरोना वायरस से जल्द सेहतयाबी बिलाशुबा वैक्सीन के बाइस ही मुमकिन हुई। वाज़े तौर पर वैक्सीन ही काम करती है जो कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतरीन दिफा है। वाज़े रहे कि एक हफ्ता कबल वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, जिस पर उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया था। याद रहे कि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने रवा साल मार्च में ही कोरोना वैक्सीन लगवा ली थी। अलावा गुज़िश्ता दिनों वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ था, जिसमें तमाम सूबाई वज़राए तालीम वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए थे। इजलास में गर्मियों की छुट्टियां मजीद कम करने, तमाम क्लासेस के इम्तिहानात SOPs के तहत करवाने और जून में बोर्ड इम्तिहानात लेने का फैसला किया गया। इजलास में बाहमी मशवरे से हुकूमत ने फैसला किया कि रवा साल बगैर इम्तिहानात किसी तालिब इल्म को प्रोमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि तमाम क्लासेस के इम्तिहानात हर सूरत होंगे। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। आलमी वबा कोरोना वायरस की तबाकारियों से होने वाले माशी नुकसानात के बाद अब उम्मीद की नई किरण रोशन होने वाली है। कुवैती हुक्काम ने तवक्को जाहिर की है कि कुवैत एयरपोर्ट समेत बेशतर सरगर्मियां माह रवा के आखिर में बतदरीज बहाल हो जाएंगी। कुवैती ज़राए इब्लाग ने सरकारी ज़राए के हवाले से बताया है कि रवा माह जून, जुलाई और अगस्त कोरोना वबा के हवाले से फैसला कुन साबित होंगे। कुवैती हुक्काम ने तवक्को जाहिर की है कि मौजूदा तरीक़ाकार के मुताबिक इस दौरान 15 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। इससे मुल्क में हालात मामूल पर आने की राह हमवार हो जाएगी। एयरपोर्ट खोलने पर कुवैत आने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों के हवाले से सवाल के जवाब में बताया गया कि कुवैत में रजिस्टर्ड वैक्सीन याफ्ता होना कुवैत आने की बुनियादी शर्त होगी। कुवैती हुक्काम का कहना है कि जिन शहरियों ने बैरून मुल्क मौजूदगी के दौरान ऐसी वैक्सीन लगवाई होगी जो मुल्क में रजिस्टर्ड नहीं, तो उन्हें कुवैत पहुंचने पर मंजूर शुदा किसी एक वैक्सीन की एक खुराक दी जाएगी। हुकूमत कुवैत सितंबर के दौरान सेहत ज़वाबित के मुताबिक नर्सरी क्लासेस खोलने की तजवीज़ पर गौर कर रही है, जबकि तलबा व असातिज़ा में 60% तक वैक्सीन की शरह पहुँच जाने पर स्कूल खोल दिए जाएंगे। अगर तनासब इससे कम होगा तो स्कूल बतदरीज बहाल किए जाएंगे। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में।
बिजली की कीमत में कमी का इम्कान है। बिजली की कीमतों में अप्रैल के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में रद्दोबदल के लिए बिजली की तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्त की समाअत आज नेपरा में होगी। बिजली की कीमत में कमी का इम्कान है। बिजली की कीमतों में अप्रैल के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में रद्दोबदल के लिए बिजली की तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्त की समाअत आज नेपरा में होगी। बिजली की कीमतों में फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कंपनियों ने 84 पैसे कमी की दरख्वास्त दे रखी है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के मुताबिक अप्रैल में बिजली की पैदावारी लागत 5 रुपए 57 पैसे फी यूनिट रही, जबकि रेफरेंस फ्यूल लागत 6 रुपए 60 पैसे फी यूनिट थी। शामिल करते हैं हैरत अंगेज खबरें BTV इंफोटेनमेंट में। भारत के गांव में इस वक्त शदीद खौफ और हरास फैल गया जब एक घर में 98 सांप एक साथ देखे गए। सपेरों ने इत्तला मिलने के बाद इनको पकड़ लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। एक वक्त चंद सांप कहीं नजर आ जाएं तो हर इंसान के होश उड़ जाएंगे और वो समझ नहीं पाता कि इसका क्या करना चाहिए। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि अगर कोई 98 सांपों को साथ देखे तो इसका क्या हल होगा? एक ऐसा ही वाकया भारतीय रियासत महाराष्ट्र के एक गाँव में पेश आया, जहाँ गाँव के मकान के गुसलखाना तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा था। मजदूर सुकून से अपना काम में मसरूफ थे। इसी दौरान एक मजदूर ने करीब ही पानी का ड्रम हटाया तो इसने एक दो नहीं बल्कि 25 से 30 सांप देखे। बहुत सारे सांपों को एक साथ देखकर मजदूरों की चीखें निकल गई। यही नहीं, इसके बाद का मंजर और भी खौफनाक था। जब मजदूरों ने साथ ही रखे हुए दूसरे ड्रमों को हटाना शुरू किया तो सबकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। इस ड्रम के नीचे भी 50 से 60 से ज्यादा सांप मौजूद थे। सांपों की इतनी बड़ी तादाद देखकर आसपास के लोग भी खौफ के बाइस अपने घरों से भागने की कोशिश करने लगे। इस मौके पर कुछ लोगों ने सूरत हाल और अपने डर पर काबू पाते हुए फौरी तौर पर सांप पकड़ने वालों को इतला दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर इन तमाम सांपों को पकड़ लिया। सांप पकड़ने वालों ने आहिस्ता आहिस्ता हर सांप को पकड़कर बोतलों में भर दिया और इसके बाद सारे सांपों को करीब ही की नदी में छोड़ दिया गया, जिसके बाद लोगों ने सुख का सांस लिया। सांप पकड़ने वालों का कहना था कि ये पानी के सांप हैं और इनमें कोई जहर नहीं होता। ताहम इस वाक़े के बाद गाँव वालों के जहनों में अब भी खौफ का माहौल है। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। आलमी दायरा बराए सेहत WHO ने चीनी साइनोवैक कोविड वैक्सीन की मंजूरी दे दी, लेकिन ये इजाजत हंगामी हालत में इस्तेमाल से मशरूत है। इस तरह साइनोफार्म के बाद ये दूसरी चीनी वैक्सीन है जिसकी मंजूरी दी गई है। साइनोवैक दुनिया के कई ममालिक में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए पहले ही इस्तेमाल की जा रही है। ताहम WHO ने वजाहत करते हुए कहा, एमरजेंसी में इस्तेमाल का मतलब ये है कि वैक्सीन को अभी हिफाजत, अफादियत और तैयारी जैसे मराहिल पर मजीद बैनुल-अक़वामी मयारात से गुजरना होंगे। ताहम साइनोवैक वैक्सीन पर किए गए बाद तजुर्बात और नताइज से मालूम हुआ है कि वैक्सीन लगवाने वाले निस्फ से ज्यादा अफराद कोरोना की ज़ाहिरी अलामत से बचे रहे, जबकि 100% अफराद कोरोना की शदीद अलामत और अस्पताल में दाखिल होने से महफूज रहे। इस मौके पर WHO का मौक़िफ़ था कि दुनिया में वैक्सीन की बिला इम्तियाज फरहमी के लिए ज़रूरी है कि एक से ज़ायद वैक्सीन की मंजूरी दी जाए ताकि लोगों की बड़ी तादाद इससे मुस्तफ़ीद हो सके। साइनोवैक कंपनी के मुताबिक अब तक दुनिया में इसकी 60 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। मौसम गर्मा की आते ही सबका मनपसंद फल, बच्चे बड़े सभी की पसंद, आम को फलों का बादशाह तस्वुर किया जाता है। खाने में नहायत लजीज, सेहत बख्श और फ़ायदे। फल के बहुत से हैं फ़वाइद जिनसे आम तौर पर हर इंसान वाकफियत नहीं रखता। देखिए इस रिपोर्ट में। जिस तरह कुदरत ने हर एक शय में कोई ना कोई फ़ायदा रखा है, इस तरह आम खाने के भी बहुत से फ़वाइद हैं जिनसे आम तौर पर हर इंसान वाकफियत नहीं रखता है। आम निज़ाम हाजमा के लिए बेहतरीन समझा जाता है, जो खुराक को हजम करने में मावन साबित होता है। आम का गूदा जिल्द पर लगाने से मुतादिद जल्दी मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। इससे न सिर्फ जिल्द की नमी बरकरार रहती है बल्कि रंग भी साफ हो जाता है। आम के अंदर कैल्शियम मौजूद होता है जो हड्डियों को मजबूत करने में मददगार साबित होता है। आम में बहुत ज्यादा मिकदार में विटामिन मौजूद हैं जो आपके दिमाग की बेहतरीन नशोनुमा करते हैं। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। गोल मटोल चेहरा, भोली भाली, मासूम सी सूरत वाले मारूफ अदाकार रफी खावर उर्फ नन्हा को अपने मद्दाहों से बिछड़े 35 बरस बीत गए। 2 अशरों तक अपने लाखों पुरस्कारों के दिलों पर राज करने वाले नन्हा के गोल मटोल चेहरे पर मासूमियत खिला करती थी। वो पर्दा स्क्रीन पर आते तो देखने वाले हंसते हंसते लूट-फूट हो जाते। कॉमेडी के बेताज बादशाह नन्हा आज हम में तो मौजूद नहीं, मगर इनका मजा आज भी जिंदा है। नन्हा की दीगर यादगार फिल्मों में साला साहब, नौकरते मालिक, नमक हलाल, तेरी मेरी एक
مرضی، مہندی اور دیگر قابل ذکر ہیں۔ ننا کی ٹائٹل رول پر مشتمل فلم سالہ صاحب لاہور میں 300 ہفتے تک زیر نمائش رہی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ ننا اور رنگیلا کی فلمی جوڑی کا خوب چرچا رہا، جبکہ ممتاز، انجمن، مسرت شاہین، رانی اور نازلی کے ساتھ ننا کی اداکاری کو بھی خوب پسند کیا گیا۔ ننا نے تمام عمر مسکراہٹیں بانٹی، لیکن ان کی زندگی کا ڈراپ سین بہت پردرد تھا، جسے ان کے پرستار 35 سال گزر جانے کے باوجود نہیں بھلا سکے۔ لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والا یہ ہر دل عزیز کامیڈی کنگ 2 جون 1986 کو اپنے لاکھوں پرستاروں کو سوگوار چھوڑ گیا۔ علیزہ شاہ کے کپڑوں پر تنقید، مومنہ مستحسن میدان میں آ گئیں۔ پاکستانی اداکارہ علیزہ شاہ کو اپنی نئی ویڈیو شیئر کرنے کے باعث صارفین کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ اداکارہ علیزہ شاہ کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام پر ایک نئی ویڈیو شیئر کی گئی ہے، جو ان کے مداحوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ اداکارہ نے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا ہے کہ انہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ٹی پنک رنگ کا مغربی لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ تاہم متعدد انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے کمنٹ کرتے ہوئے اداکارہ پر تنقید کی گئی ہے کہ وہ اس نئے روپ میں اچھی نہیں لگ رہیں۔ مداحوں کا کہنا ہے کہ پہلے مداح علیزہ شاہ کو پسند کرتے تھے، پر اب ایسا نہیں۔ ایک اور مداح نے لکھا کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے علیزہ شاہ نے اپنی معصومیت کھو دی۔ ایک اور مداح نے کہا کہ علیزہ شاہ نے اپنی عزت کروانا خود ہی ختم کیا۔ اداکارہ ایک موبائل کی لانچنگ تقریب کا حصہ تھیں، جہاں انہوں نے پھر سے نامناسب لباس پہنا، جس پر مداحوں کی جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آیا۔ اب اداکارہ ایک بار پھر تنقید کی زد میں ہیں۔ دوسری جانب گلوکارہ مومنہ مستحسن نے تنقید کرنے والوں کو کہا کہ احترام کے ساتھ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتی، وہ اب بھی وہی بندی ہے، صرف اس نے اپنے آپ کو مختلف انداز میں پیش کیا۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ اگر علیزہ شاہ شہرت حاصل نہ کر چکی ہوتی تو آپ اور میں انسٹاگرام اکاؤنٹ پر موجود نہیں ہوتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں لوگوں کو اپنی بات کے اظہار کی آزادی دینی چاہیے، جس طرح بھی وہ چاہیں۔ یاد رہے کہ اداکارہ علیزہ شاہ پچھلے کچھ عرصے سے تنقید کی زد میں ہیں۔ اداکارہ نے حال ہی میں گلوکاری کے میدان میں بھی انٹری دی تھی، جس پر مداحوں کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا۔ پاکستان کی نمبر 1 ٹک ٹاک اسٹار، ماڈل اور نئی ابھرتی ہوئی اداکارہ جنت مرزا نے کہا ہے کہ ان کی ٹک ٹاکر عمر بٹ کے ساتھ بات پکی ہو گئی ہے۔ اداکارہ علیزہ شاہ کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام پر ایک نئی ویڈیو شیئر کی گئی ہے، جو ان کے مداحوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ اداکارہ نے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا ہے کہ انہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ٹی پنک رنگ کا مغربی لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ تاہم متعدد انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے کمنٹ کرتے ہوئے اداکارہ پر تنقید کی گئی ہے کہ وہ اس نئے روپ میں اچھی نہیں لگ رہیں۔ مداحوں کا کہنا ہے کہ پہلے مداح علیزہ شاہ کو پسند کرتے تھے، پر اب ایسا نہیں۔ ایک اور مداح نے لکھا کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے علیزہ شاہ نے اپنی معصومیت کھو دی۔ ایک اور مداح نے کہا کہ علیزہ شاہ نے اپنی عزت کروانا خود ہی ختم کیا۔ اداکارہ ایک موبائل کی لانچنگ تقریب کا حصہ تھیں، جہاں انہوں نے پھر سے نامناسب لباس پہنا، جس پر مداحوں کی جانب سے ملا جلا رد عمل سامنے آیا۔ اب اداکارہ ایک بار پھر تنقید کی زد میں ہیں۔ دوسری جانب گلوکارہ مومنہ مستحسن نے تنقید کرنے والوں کو کہا کہ احترام کے ساتھ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتی، وہ اب بھی وہی بندی ہے، صرف اس نے اپنے آپ کو مختلف انداز میں پیش کیا۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ اگر علیزہ شاہ شہرت حاصل نہ کر چکی ہوتی تو آپ اور میں انسٹاگرام اکاؤنٹ پر موجود نہیں ہوتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں لوگوں کو اپنی بات کے اظہار کی آزادی دینی چاہیے، جس طرح بھی وہ چاہیں۔ یاد رہے کہ اداکارہ علیزہ شاہ پچھلے کچھ عرصے سے تنقید کی زد میں ہیں۔ اداکارہ نے حال ہی میں گلوکاری کے میدان میں بھی انٹری دی تھی، جس پر مداحوں کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ خبریں BTV اسپورٹس میں۔ ICC نے ایک بار پھر ریورس گیئر لگا دیا۔ ون ڈے ورلڈ کپ میں ٹیموں کی تعداد 10 سے 14 کرنے اور چیمپئنز ٹرافی کی واپسی کا اعلان کر دیا۔ ICC بورڈ کا گزشتہ روز ورچوئل اجلاس ہوا، جس میں 2024 سے 2031 تک کے عالمی ایونٹس کی منظوری مل گئی۔ ون ڈے اور T20 دونوں میز ورلڈ کپ ٹورنامنٹس میں ٹیموں کی تعداد بڑھانے کے ساتھ چیمپئنز ٹرافی کو دوبارہ متعارف کرانے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ مینز ون ڈے ورلڈ کپ میں 2027 سے 10 کے بجائے 14 ٹیمیں شریک ہوں گی اور مجموعی طور پر 54 میچز کھیلے جائیں گے۔ یہ میگا ایونٹس 2027 اور 2021 میں شیڈول ہیں۔ اسی طرح T20 ورلڈ کپ اگلے دورانیے میں 2024، 2026، 2028 اور 2030 میں کھیلا جائے گا۔ ان میں 16 کے بجائے 20 ٹیمیں شریک اور مجموعی طور پر ایک ایونٹ میں 55 میچز ہوں گے۔ 2023 کا ون ڈے ورلڈ کپ 10 ٹیموں کے فارمیٹ میں ہوگا، تاہم اس کے بعد سے 14 ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر گروپ کی ٹاپ 3 ٹیمیں سپر 6 مرحلے میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی، جس کے بعد سیمی فائنلز اور فائنل کھیلے جائیں گے۔ یہی فارمیٹ 2003 کے ورلڈ کپ میں استعمال ہوا تھا۔ ICC بورڈ نے اگلے دورانیے کے تمام مینز، ویمنز اور انڈر 19 ایونٹس کی میزبانی کے لیے
कार्रवाई की भी मंजूरी दे दी। मेंस इवेंट्स के मेजबानों की सिलेक्शन का अमल रवा माह शुरू होगा। हतमी मेजबानों का फैसला सितंबर में सुनाया जाएगा। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश, जबकि वस्ती जनूबी अजला में शदीद गर्म और खुश रहेगा। ताहम रात के दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। शदीद गर्मी के बायस मुल्क के मैदानी इलाकों में दोपहर गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने का इम्कान। जुमेरात के रोज मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश, जबकि वस्ती जनूबी अजला में शदीद गर्म और खुश रहेगा। ताहम रात के दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। शदीद गर्मी के बायस मुल्क के मैदानी इलाकों में दोपहर गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब और वस्ती जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहा। ताहम पंजाब, कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत 49, दादू 47 और सकरन में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।